वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित क्या लेटेस्ट अपडेट है। कल अभ्यर्थियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर। लगभग 8 घंटे अभ्यर्थी डटे रहे आयोग पर और मांग करते रहे कि परीक्षा तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द हो, एग्ज़ाम कैलेंडर आयोग जल्द से जल्द जारी करे और जो सीटें रिक्त हैं उसे 2022 टीजीटी पीजीटी में जोड़ दिया जाए, सीटों में वृद्धि किया जाए, क्योंकि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या इस भर्ती में 13 लाख से अधिक है। फाइनली शाम होते होते कीर्ति पांडे मैम आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से वार्ता किया। 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग की अध्यक्ष साहब से बात किया। वार्ता हुई, काफ़ी अच्छी वार्ता हुई, लंबी वार्ता हुई। आधे घंटे से अधिक का समय आयोग के अध्यक्ष ने छात्रों को दिया। क्या इस वार्ता में निकल कर सामने आया है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम पर फैसला जल्द लिया जाएगा। अभी तक कोई डिसाइड नहीं है परीक्षा को लेकर कि कब होना है, कैसे होना है, ठीक है। यानी कि अभी समय लगेगा। कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, उसी के आसपास परीक्षा आपकी हो सकती है, यानी कि मार्च अप्रैल अगले साल तक, क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। अभी एग्ज़ाम कैलेंडर पर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। अभी आयोग नए अधियाचन का इंतज़ार कर रहा है, तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। सीट वृद्धि पर आते हैं, तो सीट वृद्धि पर कहा गया है कि इस पर जो फैसला है वो शासन ले सकता है। शासन से यदि हमें निर्देश मिलेगा तो ही जाकर हम सीट वृद्धि कर सकते हैं। और आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि हमने शासन को पत्र लिखा है अधियाचन के लिए। अधियाचन हमें यदि मिल जाता है, यदि रिक्त पद हैं, तो फिर हम शासन से अनुमति लेने के बाद पुराने विज्ञापन में नई सीटों को जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कुछ समय पहले कि आयोग ने सभी विभागों से अधियाचन मांगे हैं। अधियाचन अभी तक नहीं मिला था। कल भी यही अपडेट है कि अधियाचन अभी तक आयोग को नहीं मिला है और आयोग अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी इसी वजह से जारी नहीं कर रहा, क्योंकि आयोग चाहता है कि लंबित परीक्षाओं के साथ साथ कुछ नई भर्तियों के बारे में भी वो जानकारी अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में दें। तो एग्ज़ाम कैलेंडर में भी डिले इसी वजह से है। साथ ही साथ एग्ज़ाम कंट्रोलर का जो बयान आया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा एक बहुत बड़ी परीक्षा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमें अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है। जब तक सारी तैयारियां नहीं हो जाती हम कुछ भी बयान एग्ज़ाम पर नहीं देंगे। तो कुल मिला जुला कर यही है कि एग्ज़ाम आपका इस साल नहीं होगा और अगले साल जनवरी फरवरी में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस समय कुंभ मेला और बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह हैं। तो मार्च या अप्रैल के आसपास ये 2 जो महीने हैं, इसमें एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है, उसके हिसाब से सीट वृद्धि को लेकर यही है कि चांसेस बहुत ही कम हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 25,000 पद आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त हैं, लेकिन उन सीटों का अभी तक अधियाचन नहीं आया। अधियाचन पता नहीं कब तक आएगा, आएगा भी तो वो सीटें विज्ञापन में जुड़ेंगी या नहीं, क्योंकि यदि इतना बड़ा अधियाचन आता है, नहीं 20-25 हज़ार 10-15 हज़ार का भी अधियाचन यदि आता है, तो सरकार तो यही चाहेगी कि उस पर एक नया विज्ञापन निकाला जाए, एक फ्रेश भर्ती हो, आयोग भी कुछ नए विज्ञापन निकाले, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो पुरानी भर्ती में सीटों को जो जोड़ने वाला मामला है, हालांकि मांग काफ़ी हो रहा है इसका, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी आगे जो अपडेट होगी मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। और कल एक अच्छी खासी भीड़ थी, इसी वजह से आयोग के अध्यक्ष ने बुलाया भी छात्रों को और उनसे वार्ता भी की। एग्ज़ाम कैलेंडर, परीक्षा और सीट वृद्धि को लेकर जो जानकारी थी अध्यक्ष की तरफ से वो दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष को अब इतना तो है ही कि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हैं जो परेशान हैं और जल्द ही फिर से अभ्यर्थी एक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर आयोग की तरफ से नहीं किया गया है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या सीटों को बढ़ाया जाए। यदि सीटें बढ़ती हैं और नए अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका मिलता है, तो क्या इससे किसी को कोई समस्या है, या फिर जितने पर विज्ञापन आया है उतने पर परीक्षा हो, जो नए अधियाचन उस पर नया विज्ञापन आए। तो अपनी भी राय लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।